संत कबीर साहब का पद लेंगे अपन, उस पर सत्संग। कब भजियो सतनाम। सतनाम यानी परमात्मा का नाम, जिसको हरि नाम बोलते हैं, अपन प्रभु नाम बोलते हैं। कबीर साहब सतनाम बोलते हैं। सतनाम का अर्थ होता है वो सत्य परब्रह्म परमात्मा का नाम। सभी के लिए प्रेरणाएं कर रहे सदगुरु कबीर साहब। कब भजियो सतनाम, हे प्राणी हे मनुष्य, सत्य ईश्वर परमात्मा का नाम आप कब भजोगे। मनुष्य चालबाजी करता है, खुद के साथ धोखा करता है, होशियारी में जीता है और बोलते रहता है कि मैं अभी तो मेरा बचपना 10 साल का होता है तब से सूझबूझ जाती है, 5 साल का रहता है तब तक तो नादान रहता है, खेलकूद में उसको कुछ सूझबूझ नहीं रहती। पर 10 साल का हो गया, वहां से कोई घर के बड़े बुजुर्ग ईश्वर भक्ति करते होंगे, भजन करते होंगे, वो बोले, या कोई सदगुरु संत बोले कि ईश्वर का नाम लो, ध्यान करो, तो तब से चालबाजी शुरू करता है ये जीव। 10 साल का होता है तब से कि अभी तो हमारे दिन है कुछ कर गुजरने के, और क्या भगवत भजन लगाए, क्या भगवान नाम लगाए, क्या ध्यान लगाए, क्या आत्मचिंतन, ये क्या बकवास रखा लगा रखी है। जीने तो हमको, ऐसा होशियारी करता है। और फिर जवान भी हो जाता है तब बोलो कि प्रभु भजन करो, ईश्वर का नाम लो, तब भी बोलता है अरे अभी तो जवानी है, उसमें कुछ करना है, कुछ करके बताना है। जवान हो गया फिर बुढ़ापे की ओर अग्रसर जीवन होता है। फिर बुढ़ापे में भी कोई संत बोलते कि सतनाम जपो, हरि नाम जपो, परमात्मा का नाम जपो, भक्ति करो, ध्यान करो, स्मरण करो, सुमरण करो। नहीं, जवानी में तो बस दीवाना हो जाना है। राजस्थानी भजन का जो एक पंक्ति में बार बार बोलता हूँ, जवान हुई तब से अधिक किनी आड़ी फिरगी बाण, रस कस निकल गाल बैठगा, मिटगी सारी ताण, पंचड़ा लाल सुतो कहिया चादर ताण। कोई सदगुरु संत बोले कि जवान हुआ तब शादी की नियाड़ी फिर की बाण कुछ सूझता नहीं, केवल काम वासना के अलावा। जीवन में रस था वो भी निकल गया, सब कस भी निकल गया, गाल अंदर बैठ गया, आग भी अंदर चल गई, खोखा हो गया, बुढ़ापे की ओर जीवन अग्रसर हो गया। बुढ़ापे में कोई सदगुरु संत बोलते भजो अभी, वो बोलते कि अभी भजने के दिन गए, हमारे ही नहीं देखा जाता, शरीर का संभाला नहीं जाता। क्या भगवत भजन भक्ति टाल देता है, होशियारी करता है। ऐसों के लिए सदगुरु कबीर साहब इशारा करते, कब भजी हो सतनाम, परमात्मा का नाम कब भजेगा बंदे। और जिसको सुने आ गया, समझ में आ गया, वो भजना शुरू कर दिया, उस सत्य के मार्ग पर चल पड़ा। ओ तो चतुर्माल चौगुणों की नो, ओ तो 4 चांद लग गए उसकी जिंदगी में, पर मूर्ख मूल गवाए, हरि भजन बिना बावरे हीरो सो जन्म गमाए। कबीर साहब आगे सदगुरु कबीर बोलते हैं, ओ मेरे मन, भजन में इस अंदाज में बोले सदगुरु कबीर, ओ मेरे मन कब खेल गवायो, जवानी में व्यापो काम, वृद्ध भयो तन कापन लाग्यो, लटकन लागी चाम, कब भजियो हरि नाम, कब भजियो सतनाम।
सदगुरु कबीर बोले, हे बंदा, हे मनुष्य, हे प्राणी, चालवा छोड़। ओ मेरे मन, तू सबको धोखा देता है। मन कल पर ही टालते रहता है, मन बाद में ही बोलते रहता है। मन ईश्वर भक्ति भजन में, सत्कार्य में कभी भी टालते रहता है, नजरअंदाज करते रहता है। इसलिए प्यारे मित्रों, दगड़ू बापू सीधे सरल संत थे। मैं उनके सानिध्य में 5 वर्ष रहने को मिला। सीधी सादी भाषा बोलते थे, मिक्सरिंग भाषा बोलते थे। मन्नो कई नक्की नती, सत्कर्मा धड़ाका मारी देवानो, मन क्यारे दगा दई जाए, यानो कई नक्की नती, ऐसा करके बोलते थे कि मन के नाद में लगना नहीं, मन कभी भी धोखाधड़ी कर सकता है। सत्कर्मा धड़ाका मारी देवानो, फिर हरि भजन करो, सत्कार्य करो, कुछ भी करो, तुरंत करो, देर मत करो। ओ मेरे मन, कब खेल गवाए, बचपना था, खेल कूद में तेरा जीवन बीत गया। फिर आगे जीवन बढ़ा, जवानी में व्यापो काम व्यापा, काम के चुंगल में तो फंसा, काम में गुद गया और राम को भूल गया। जो कामवश हो जाएगा वो राम के तरफ नहीं चलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि कबीर जी का है पता नहीं, जहाँ काम है ता राम नहीं, जहाँ राम ता नहीं काम। जिमी रवि रंजनी दोनों ठाम, ऐसा करके है वो बोल रही कि जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। या तो काम में चित रहेगा या तो राम में रहेगा मन, दोनों तरफ नहीं चल सकता। जहाँ काम है ता राम नहीं, और जहाँ राम है ता नहीं काम। जिमी रवि रंजनी दोनों न रहे एक ठाम। रात और दिन एक साथ रह सकते हैं क्या? या तो दिन रहेगा या तो रात रहेंगी। ऐसे ही जहाँ काम होगा वह राम नहीं, जहाँ राम होगा वह काम नहीं। तो कबीर साहब बोले, काम में तू जवानी में काम के वश हो गया, तभी भी धोखा दिया अपने आप को। फिर वृद्ध हुआ, वृद्ध भयो तन कापन लाग्यो, लटकन लागी चाम। वृद्ध हो गया, लकड़ी लेके चलता है, शरीर कांपता है, क्या हरि भजन बजेगा तू, क्या करेगा बंदे। लटकन लागी चाम, चमड़ी लटक गई, सब जुरिया पड़ गई। और बुल्ले शाह बाबा को याद करूँ तो पंजाब में हुए, उधर बड़े अच्छे संत हुए, पूरी दुनिया जानती उनको। शहर में बैठे थे तो 3 पनियारी जा रही थी पानी लेकर। एक लड़की थी छोटी, 5-7 साल की होगी, वो आगे थी, और बूढ़ी श्री जो थी वो पीछे थी, और जवान बीच में थी, और पानी लेकर जा रही थी। बुल्ले शाह बाबा तीनों को देखकर, लोग दुनिया भी बैठे थे बहुत सारे, उनके सामने ही बोले वो अपने अंदाज में, न आगली देना न पिछली देना, सतके जावा मजली देना। लोग दुनिया बुल्ले शाह बाबा तरफ देखे कि क्या हो गया बाबा, बुढ़ापे में सटिया गए लग रहे, आप संत हो, क्या बोल रहे हो। 3 पनियारी को देखकर, पीछे बूढ़ी है, ईश्वर से आप बोल रहे कि पीछे वाली भी नहीं चाहिए मेरे को, आगली भी नहीं चाहिए, वो छोटी बच्ची है। मजली देना, सतके जावा, जो जवान है बीच में जो चल रही वो मुझे देना, इसे बोल रहे हो। बोले आप। बुल्ले शाह बाबा मुस्कुराए, तुम जो हो वही भावार्थ निकालोगे, और मनुष्य जो रहता है वही भावार्थ निकालता है। उसका ही वो सोचता है और उसका ही मानता है। फिर दूसरा कोई बोल रहा उसके काबिल नहीं हो तो गड़बड़ हो गया। बुल्ले शाह बाबा बोले कि मैं मेरे अंदाज में बोल रहा हूँ, तुम तुम्हारे अंदाज में सोच रहे, तुम्हारी सोच तुम्हारी है, मेरी सोच मेरी है, पर तुम जो सोच रहे हो मैं नहीं सोच रहा।
मैं परमात्मा से रब से बोल रहा हूँ, हे रब, हे परमात्मा, मुझे बचपना भी नहीं देना तुझे भजने के लिए। बचपने में अज्ञान में जीवन खो जाता है, वो भी काम का नहीं। पिछला यानी बुढ़ापा भी नहीं, वो भी तेरी भक्ति बंदगी आत्मचिंतन नहीं कर सकता। और बुढ़ापा भी नहीं चाहिए तुझे भजने के लिए। सत के जावा मजली देना, तू जवानी देना, मैं जवानी में तुझे भज लूंगा। कबीर साहब बोले, तू बचपन में भी धोखा दिया, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी, और झुरिया गिर गई, चाम लटकने लग गई। कब भजियो राम, कब भजियो सतनाम, कब भजियो हरि नाम। पर प्यारे मित्रों, जब जागे तब प्रभात। चाहे जब से बचपन से सुझबूझ आ गई, तब भी तुम्हें समझ में आ गया परमात्मा की भक्ति, नाम, आत्मचिंतन, तब से लग जाना। जवान हो गए तब से सुझबूझ आ गई, समझ में आ गया, तब से लग जाना। बुढ़ापे में भी तुमको बाण लग गया कोई सदगुरु का, तब से भी लग जाना। जब जागे तब प्रभात। जैसे सुबह हम जागते 12 बजे भी जागे तो हमारे लिए सुबह 12 बजे ही है। ऐसा ही परमात्मा आत्मचिंतन में जब से भी जागे तब से प्रभात मानना और चल पड़ना। पहुंच जाओगे। क्यू में तो खड़े रह जाना, लाइन में तो खड़े रह जाना। कबीर साहब आगे बोले, लाठी टेक चलत मार्ग में, सयो चाहत नहीं धाम। कानन न सुनत नैनन नहीं सुजे, दात हुए बेकाम। कब भजियो सतनाम, कब भजियो हरिनाम, कब भजियो राम। कबीर साहब बोले कि लाठी टेक चलत मार्ग में, सयो न चाहत नहीं धाम। तेरा शरीर संभाले नहीं जाता, कापरा है, लकड़ी लेके चलता है। गई सब देह की ताकत। ब्रह्मानंद का पद है, हाथ में लकड़ी लेके चलता है, कमर कुबड़ी हो जाती, कान से सुने नहीं देता, सफेद छा जाती, ऐसी वाली बात हो जाती है। लाठी टेक चलत मार्ग में, सयो जात नहीं धाम। शरीर भी संभाले नहीं जाता, तब क्या भजेगा तू राम। कानन सुनत, कान से सुनाई नहीं देता। नैनन नहीं सुझे, आंख से दिखाई नहीं देता। बहरे लोगों की हालत गंभीर हो जाती। कोई बोलेगा भी संत हरिनाम भज, तो वो बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। तो तेरी हालत, तेरे शरीर एक एक पार्ट जवाब देंगे। वो जवाब दे जाए उसके पहले तो हरि बजले। कानन न सुनत नैनन नहीं सुझे, दांत हुए बेकाम। और दांत भी गिर जाते, पर हम तो होशियार है ना, नकली दांत बत्ती से बेटा गिलाते, एकदम सुपर दिखती है, चमकती है, पर ज्यादा कम हो जाए तो मुझसे नीचे गिर भी जाती है। आग कुछ हो गई तो दूसरी कुछ कर लेते, उला डाला, दांत का उला डाला कर लेते। कान नहीं सुना रहे, मशीन कुछ न कुछ कर लेता है, तू पर कितना भी कर। एक दिन राम नाम सत है, सदबिन गत नहीं, है सुनिश्चित है। उसके पहले सुमिर ले हरि भजले, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। जिन्होंने भी भजा वो पा लिया, और जो नहीं भजे वो रह गया ऐसे ही। कबीर साहब आगे बोले, घर की नारी विमुख हुई बेटी, पुत्र करत बदनाम। बरबरात बेटा ये बूढ़ा, अटपट वोटो याम। कब भजियो हरिनाम, कब भजियो सतनाम, कब भजियो राम। ए बूढ़ा, तेरी हालत इतनी गंभीर हो जाती बुढ़ापे में। अक्षरशः मेरे भी देखे, कुछ लोगों को मैं भी देखा, बुढ़ापे में पति पत्नी ऐसे काफी लोग होते, बोलते नहीं, एक में बोलते नहीं, नशांतरा 36 का आंकड़ा हो जाता है। एक एक आंकड़ा बढ़ते बढ़ते बुढ़ापे में 36 हो जाते। फिर बूढ़ी अम्मा किधर तो बूढ़ा बापा किधर।
बोलते भी नहीं, वो कोई मतलब नहीं, आप क्या रह गया। बिना काम का कोई हित नहीं करता। एक साथ रहे जिंदगी भर, फिर भी कबीर साहब बोले घर की नारी विमुख हुए बेटी हो, तेरे से मुंह मोड़ कर बैठी रहती, तू दिखा कि उसके भी कपाल पर सला जाते कि मर ना भी, तू मरता नहीं। इतनी तेरी गंभीर हालत हो जाती है, फिर भी तुझे समझ में नहीं आता। घर की नारी विमुख हुए बेटी, पुत्र कृत बदनाम। पुत्र भी बोलते अरे मेरा पिताजी बड़बड़ करते रहता है, बक बक करते रहता है, कोई उसका दिमाग भी काम नहीं करता, क्या करना। पर बोलते नहीं वो कि मर जा जल्दी, वो अंदर से तो बोलते जल्दी उठा ले जाए इसको। वो बदनाम करते रहते लोगों में कि मेरा पिताजी से यार हम त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, क्या करना। बुजुर्ग आश्रम किधर है, उधर छोड़ के आ जाए क्या, सलाहकार मिल गए छोड़ के आ जाते फिर तुमको। तभी भी नहीं समझता हम, नहीं समझते हम। बरबरात बेटा, ये बूढ़ा बड़बड़ करते बैठे रहते कोने में। बूढ़े लोगों को अक्सर से रास्ते 3 बजे से नींद जग जाती, फिर नींद नहीं आती, वो एनर्जी शक्ति चली गई, सब खोखा हो गए, अंदर से एनर्जी सब चली जाती, फिर नींद नहीं आती। 3 बजे से ही वो सबको उठा दो, उठो दिन निकल गया, उठो दिन निकल गया, किसी को सोने नहीं देता हो। बड़बड़ तभी भी करते रहता है, और वो बूढ़ा दिमाग उसका पहले का सबको बोलता है कि मैं कहूँ ऐसा करो। कबीर साहब बोल रहे बरबरात बेटा, ये बूढ़ा आठपट ओटो याम, आप कब बजियो राम। 24 घंटे बोले तेरी हालत गंभीर रहती है, हे मनुष्य कब तेरी समझ में आएंगी। समझ में ही नहीं आती उसकी। आगे कबीर साहब बोले खटिया से भूमि पर कर देह, छूट गए धन धाम। कहत कबीर कातक करी हो, यम से पड़ी है काम। कब भजियो सतनाम, कब भजियो हरि नाम। संत कबीर बोलते कि खटिया से भूमि पर कर दे है, मरने को आपको, प्राण निकलने को आप तब है तब खटिया पर से, काट पर से उसको नीचे उतार देते कि आप तेरी लायकात खाट की नहीं है, तेरी लायकात आप जमीन की रह गई, जमीन पर उतार देते उसको। खटिया से भूमि पर कर देहे रख देते हैं, छूट गए धन धाम। और तेरा जिसके लिए तू किया था धन कमाने के लिए जिंदगी दांव पर लगा दिए थे, वो तेरा धन आज छूट रहा है। तो सोचा था कि धन मुझे सुख देगा, धन मुझे सब कुछ देगा, आज वो धन तेरा काम का नहीं, वो भी छूट रहा है। तेरा तन भी छूट जाएगा, तेरा धाम जो भी कुछ है सब छूट जाएगा। तो मुसाफिर था, मुसाफिर खाने में रुका हुआ था, तू क्या यहाँ पर मालिक बनकर बैठ गया था। जब तक संत महापुरुष बोलते रहे तब तक हम समझे नहीं, ख्याल में नहीं आया। समझदार होंगे तो आखिरी आंसू आते हैं कि मैंने धोखे में जिंदगी खो दी, और मूर्ख हो तो उनको भी आंसू आते, पर इस अंदाज में कि जिंदगी और मिली होती तो हम और बच्चे पैदा कर लेते, 4 5 8 10, और धन कमा लेते, बहुत बड़ा कुटुंब कमा लेते, और कुछ हो जाते। जिंदगी परमात्मा ने कम दी उसके हिसाब से रोते। पर सज्जन लोग, मैंने हरि भजा नहीं, मैंने भक्ति नहीं की, ये मूल्यवान शरीर था। प्यारे मित्रों, मैं यहाँ शेयर करना चाहूँ, ये शरीर ईश्वर ने जो दिया है देवताओं से भी ज्यादा मूल्यवान बोला गया। बड़े बाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। सतग्रंथ शास्त्र ऋषि मुनि सब बोलते हैं कि देवताओं को भी ये नसीब नहीं मनुष्य शरीर,
वहां तो प्रभु श्री कृष्ण बोलते क्षीणे पुण्य मृत्युलोका विशंति। अर्जुन, देवताओं का पुण्य क्षीण होते न मृत्यु पर, ये पृथ्वी पर आते मृत्युलोक में और यहाँ रेंगते हो। वो ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते पर मनुष्य कर सकता है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। प्यारे मित्रों, मैं यहाँ एक छोटी सी कहानी के रूप में शेयर करना चाहूँ। एक बड़ी सभा भरी थी। सभा में प्रमुख व्यक्ति जो था वो खड़ा रहकर माइक के सामने खड़ा रह गया। सब सभा को संबोधित कर रहे। वो हाथ में 500 की नोट थी, 1000 की नोट, 500 की जो भी होगी, 500 की नोट थी, हाथ में लिया और सभी के सामने बोला कि ये नोट किसको चाहिए, अभी नोट किसको नहीं चाहिए। जितनी सभा में लोग थे पूरे ऊपर हाथ किए, मुझे चाहिए। नोट तो एक थी पर सभी ऊपर हाथ किए, काश मुझे मिल जाए। तब वो व्यक्ति बोला जिसके हाथ में नोट थी कि मैं कुछ, मुझे समय दो, ये नोट के साथ में कुछ क्रियाएं कर लूं। और उस नोट को हाथ में मसल डाला, मुट्ठी में उसने गोल कर डाला। तब वो लोगों से बोला कि आपको ये नोट चाहिए? सभी ने ऊपर हाथ किया चाहिए। तब वो व्यक्ति जिसके हाथ में पैसा था, नोट थी, वो बोली कि और एक बार मुझे मौका दो, कुछ नोट के साथ में कर लूं। नोट नीचे गिराई जमीन पर और पैर से मसल डाला 2-3 बार मिट्टी में। गंदी भी हो गई वो नोट। और वो नोट को उठाकर वो प्रमुख व्यक्ति बोलता है कि बोलो ये नोट किसको चाहिए क्या? तो सभी ने बोला चाहिए, ऊपर हाथ किया। तो वो बोलता है कि बस मेरा जो कुछ तुम्हें बोध देना था, मेरा मकसद जो था, अब मैं ये नोट तो निमित्त थी पर इसके पीछे कुछ हेतु था, वो मैं तुमसे बताऊं। और प्यारे मित्र, जीवन में समझने जैसी बात है। और बोले कि जैसे ये नोट पैसे की आपको कीमत थी, वो हाथ में मसल दी गई, उसकी भी आपको पड़ी नहीं थी। पैर के नीचे रोन दी गई, मिट्टी में गंदी हो गई, उसकी भी नहीं पड़ी थी। आपको नोट भर चाहिए थी, वो पैसे की कीमत थी आपको। ऐसे ही परमात्मा ने ये जिंदगी हमको दी है। बोले तो इसमें परमात्मा को आप बच सकते हो, पुकार सकते हो, भक्ति कर सकते हो, आत्मचिंतन कर सकते हो। ये बहुत मूल्यवान शरीर है और इस शरीर के साथ जिंदगी में सुख दुख हानि लाभ जो भी कुछ होते सब आप सहन करते रहते हो। और इतना हो जाने के बावजूद भी आपको आपकी कदर रहती है, सब आप सहन कर लेते हो। ऐसा ही ये परमात्मा को पुकारने के लिए, भजने के लिए शरीर मिला है, इसको ऐसा ही मत खो देना, ऐसा उसकी बात मान लो। तो कबीर बोले, खटिया से भूमि पर कर दे छुटी गई धनधाम, कहत कबीर कहाँ तक करी हो, एम से पड़ी है काम कब बजियो सतनाम। कहत कबीर कहाँ तक करी हो, बोले कब तक यही करता रहेगा, उठ रे चंदा वही धंधा। बार बार शरीर मिलता है और ऐसे ही यम राजा के हाथ तुम चढ़ जाते हो बलि। अनंत जन्म ले चुके फिर भी एक जन्म हरि को नहीं बचकर वो सत्य को जाना, अनुभव किया। कब तुझे समझ में आएगा मनुष्य, पर ये मनुष्य को समझ में नहीं आता। और जिसको समझ में आ जाए उसकी बात बन गई। तो प्यारे मित्रों, ईश्वर की भक्ति कर लो, तुम अपन सब जितना भी हो जाए, यही सार है।